सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और देखिए गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन, या आप सोशल स्टडी कह सकते हो या सामाजिक विज्ञान कह सकते हो। ये जो आपका पेपर होता है 5वां पेपर होता है और 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय, अति लघु और लघु उत्तरीय। उसी में एक टॉपिक है, यानी आप कह सकते हो कि आपका जो सामाजिक अध्ययन है इसमें चैप्टर है उद्योग से रिलेटेड, यानी लघु उद्योग क्या है और कुटीर उद्योग क्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, हर पेपर में आप कह सकते हो जब भी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होता है तो इस चैप्टर से कहीं ना कहीं से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी पूछ लेता है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में क्या अंतर है, लघु उद्योग का क्या महत्व है, कुटीर उद्योग क्या है, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। चूंकि हम बहुत ही आसानी के साथ समझने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मैं 100% कह रही हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप सभी के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमने नोट्स भी बनाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर सकते हो। सबसे पहले हम कुटीर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद लघु, क्योंकि अंतर है। अंतर अगर आप याद कर लेते हो तो डिफिनीशन हुआ, महत्व हुआ, बहुत ही इजीली वे में लिख सकते हो अपने कॉपी में। सबसे पहले हम बात करेंगे कुटीर उद्योग क्या होता है, उसके बाद से लघु उद्योग। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कुटीर, नाम से ही पता चलता है कुटीर, और यह है लघु, ठीक है। लघु और कुटीर, इसमें क्या होता है, पहला इसमें कार्य क्या होता है और किस तरीके से कैसे हम कार्य इसमें कर सकते हैं, कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि उद्योग मतलब क्या होता है, व्यापार करना, किस तरीके से कोई काम करता है, तो वही आपका होता है व्यापार। तो इसमें कुटीर और लघु, देखिए कुटीर में क्या होता है ना कि इसमें अधिकांश कार्य जो होता है एक स्वयं होता है या फिर अपने परिवार की सहायता से किया जाता है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू कहें तो यहाँ पर एक श्याम नाम का व्यक्ति है, जो कि यह एक मतलब अपना एक रोजगार खोलना चाहता है। तो अपना रोजगार खोलना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो क्योंकि उसके पास इतना तो पैसा नहीं है कि लोगों को अभी बुलाएगा और उनको पैसा देगा, इतने तो इसके पास पैसे नहीं है। तो क्या करेगा, खुद अपने स्वयं से काम करेगा या फिर परिवार की सहायता लेकर कोई भी कार्य कर सकता है या अपना व्यापार या कुछ भी बना सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कुटीर उद्योग। और लघु उद्योग की बात करें तो इसमें कार्य ऊर्जा चलने वाली, यानी ऊर्जा से चलने वाली मशीन, यानी आप सिंपल याद कर सकते हो कि जो भी कार्य होता है इसमें जो भी ऊर्जा, ऐसी मशीनें, यानी आप कह सकते हो मशीनों का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वह क्या है, एक लघु उद्योग है। तो आई होप कि आपको पहला जो लाइन होगा बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। कुटीर उद्योग क्या होता है, इसमें अधिकांश कार्य जो होता है स्वयं या अपने परिवार की सहायता से किया जाता है। और लघु उद्योग क्या होता है, इसमें कार्य ऊर्जा से चलने वाली मशीनों से किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा लाइन। देखिए, इसमें जो भी मतलब जिस भी चीज की हमें आवश्यकता पड़ती है तो इसमें कच्चा माल स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त होता है, यानी हमें बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम जहां पर रहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आज के टाइम में जैसे दिवाली आने वाली है, ठीक है, दिवाली आने वाली है तो आपने देखा होगा कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि जो मिट्टी आता है कहाँ से आता है, जहां पर आप रहते हो वहीं से हम मिट्टी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और उससे क्या, यह एक व्यापार है, इसे हम कुटीर उद्योग के श्रेणी में रख सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें कच्चा माल स्थानीय स्तर पर प्राप्त होता है। लेकिन जो लघु उद्योग है, यहाँ ये पॉसिबल नहीं होता है कि अगर आप लघु उद्योग अपना व्यापार स्टार्ट कर दिए हो तो अपने स्थान से ही प्राप्त करोगे। आपको जितनी चीज की नीड होगी, आवश्यकता होगी, वहां से बाहर से लाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो लघु उद्योग हो जाएगा, इसमें कच्चा माल दुरुस्त, यानी दुरुस्त मतलब क्या होता है, दूर से क्षेत्रों से, यानी जो भी आप कह सकते हो कि जहां भी आप रहते हो वहां से आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप कहीं दूर जाकर उस सामान को लेकर आते हो। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, इनके द्वारा बने माल का उपयोग स्थानीय होता है, यानी आप कह सकते हो जहां पर रहते हो, जो भी आपने कुटीर उद्योग में जो भी बनाया है अपने स्थान पर ही बेच सकते हो, कहीं दूसरे स्थान पर बेच नहीं सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे लघु उद्योग की, तो इनके द्वारा बने वस्तुएं बाजार में भेजी जाती है,
ठीक है, यानी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। बाहर से सामान मंगाए तो 100% तय है कि हम बाहर भी कहीं बेच सकते हैं, क्योंकि जब बाहर से मंगाते हैं तो हम बाहर बेच भी सकते हैं। लेकिन जो कुटीर उद्योग है हम अपने स्थान से ही प्राप्त करते हैं और अपने ही स्थान पर बेच सकते हैं, ठीक है, यानी आस पड़ोस मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं। लास्ट इसमें बस आप याद कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। उत्पादित सामान स्थानीय बाजार में ही बेचा जाता है, यानी जो भी आपका बाजार मार्केट है वहीं पर आप इसको बेच सकते हो और कहीं नहीं बेच सकते हो। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका लघु उद्योग है, इसमें हम क्या करते हैं, उत्पादित सामान दूर स्थित बाजारों में भी बेचा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि हम इसमें बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। हमें जो भी सामान की आवश्यकता पड़ती है हम बाहर से एक्सपोर्ट करके या इंपोर्ट करके, इस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है। क्योंकि जो भी हम सामान बनाते हैं सबसे पहले तो उसको हम खरीदते हैं, फिर उसको जब हमारा जो भी वस्तु हम बना रहे हैं जब उसका पूरा प्रिपेयर हो जाता है तब हम उसको क्या करते हैं, बेचते हैं। तो इस तरीके से लघु और कुटीर उद्योग में डिफरेंट है। बात करें यहाँ कुटीर उद्योग में क्या क्या एग्जाम्पल आ जाता है, तो जैसे झाड़ू आ गया, आपने देखा भी होगा झाड़ू बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हो। मिट्टी का बर्तन हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसको आप ले सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे लघु उद्योग की, तो लघु उद्योग में जैसे तेल निकालने वाले कारखाना, यानी आप सिंपल याद कर सकते हो ऐसी मशीनें जो कि हम ऊष्मा याद कर सकते हो कि ऊर्जा से चलती है मशीनें, ठीक है, तो वो क्या है, एक लघु उद्योग है। तो आई होप कि आपको, जैसे आटा पीसने वाला जो चक्की वो क्या है, एक लघु उद्योग है। तो यहाँ पर लघु और कुटीर उद्योग का अगर आपके एग्जाम में इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुटीर उद्योग क्या है, लघु उद्योग क्या है, तो आप जरूरी नहीं है कि आप अब सोचेंगे यार हमने तो डिफरेंट जाना था, अब इसके बारे में हम क्या लिखें। तो आप सिंपल लिख सकते हो लघु उद्योग क्या है, इसमें कार्य ऊर्जा से चलने वाली मशीनों से की जाती है, इसमें कच्चा माल दुरुस्त स्थलों से मंगाया जाता है, इनके द्वारा बने वस्तुएं बाजार में भेजी जाती है, उत्पादित सामान पर कह सकते हो दूर स्थित बाजारों में हम बेच भी सकते हैं। तो इतना बहुत ज्यादा 4 से 5-6 लाइन हो जाएगा और बहुत ज्यादा काफी है। उसी प्रकार अगर कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हो, 1 से 2 एग्जाम्पल लिखिए तो बहुत ईजिली तरीके से लिख सकते हो। इसमें अधिकांश कार्य स्वयं या परिवार की सहायता से किया जाता है, ठीक है, इसमें कच्चा माल स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त होता है, इनके द्वारा बने माल का उपयोग स्थानीय मतलब जहां पर जो लोग रहते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है, और जो भी हमारा सामान बनकर तैयार होता है हम स्थानीय बाजार में ही बेच सकते हैं। एग्जाम्पल के झाड़ू, मिट्टी का बर्तन, ठीक है, मतलब जो दिया होता है वो। तो ये लघु और उद्योग यानी ये आपका एक सेपरेट चैप्टर है, अलग सा चैप्टर है, आई थिंक लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे लघु उद्योग से क्या महत्व है मानव जीवन के लिए या कुटीर उद्योग के लिए, तो फ्रेंड्स आप लिख सकते हो कुटीर उद्योग का महत्व, इसमें ये ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है। जो भी हम जहाँ पे रहते हैं जैसा सामान होता है उसी के थ्रू हम वैसे ही सामान बनाते हैं और अपने आसपास यानी हम अपने परिवार की सहायता से स्वयं अपने बल द्वारा हम कार्य करते हैं और हम अपना मतलब जो भी रोजगार है उसको बहुत ही अच्छे से करते हैं। अगर हम यही बात करें लघु उद्योग की तो इसमें कुछ आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा खर्चीला होता है कुटीर उद्योग से, ठीक है, इसमें थोड़ा पैसा लगता है, लेकिन पैसा लगता है लेकिन उतना ज्यादा मतलब हम पैसा उससे बेचकर कमा भी लेते हैं। तो ये कुछ लाभ और फायदे आप बहुत इजीली तरीके से लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में कोई भी डाउट नहीं होगा। और हाँ, अगर अभी भी आपके डाउट रहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, हम और भी प्रयास करेंगे कि हम आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।